इस जगह से घर बना हुआ है, इस जगह से ये लैंड का नीचे का टेक्सचर है, इस जगह से ऑपोजिट में पीछे में ये लैंड है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पहले पेज को बीचों बीच इस तरह से एक डिवाइड कर देना चाहिए, बीचों बीच। हो जाने के बाद अब आप यहाँ से ट्रायंगल ले सकते हैं। ट्रायंगल भी कहाँ तक लेना है देखिए, हाफ एरिया तक में, यानी कि इसका हाफ एरिया तक में नाव बना है ना, इस आसपास तक नाव बना है। तो हम लोग ट्रायंगल कुछ इस ढंग से ले सकते हैं। अब हम लोग इन छोटे छोटे घरों को बनाएंगे, और कोशिश कीजिए HB या 2B पेंसिल यूज करने का। इसमें देखिए, ये अगर बीच होगा इस आसपास से ना, तो बीच से थोड़ा नीचे हम लोग का रहेगा। ये मान लीजिए यहाँ बीच रहेगा, लाइन खींचने का जरूरत नहीं, हम बस समझाने के लिए लाइन खींच दे रहे हैं। बीच से हम लोग का नीचे रहेगा, बीच का लगभग हाफ से थोड़ा ज्यादा, यानी कि इतना आसपास तक हम लोग का घर रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लाइंस खींचिए जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाला लाइन छोटा रहेगा, दूसरा वाला लाइन थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ये जो नीचे उतरा है आपका झोपड़ी का जो भाग, वो हल्का सा टेढ़ा रहेगा, यानी कि इधर हल्का सा ऊपर की ओर रहेगा। और कुछ इस तरह से हल्का सा बेंड लेते हुए इसको ऊपर ले जाएंगे। इतना हो जाने के बाद सेकंड घर जो है इसको हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरह से। इसमें क्या ध्यान रखना है कि इससे हल्का सा ऊंचा है ये, कुछ इतना तक आएगा। ठीक है, तो इसको हल्का सा टेढ़ा ऊपर ले जाना है इसे, बस इतना ही। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि नीचे का भाग आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे ये लकीर देखिए थोड़ा सा इसके सीध में आने लगा है, ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए ना, तो इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए, इस लाइन को। नेचर ड्राइंग में यही सब ध्यान रखना है। हम लोग का ज्यादा गलती, दिखने में इजी लगेगा लेकिन गलती ये छोटा छोटा चीज होगा। इसके सीध में ये आ रहा है देखिए, लगभग हल्का सा ये यहाँ तक आएगा, तो इसको हम लोग मैनेज करने का कोशिश करेंगे। यहाँ से एक लकीर खींच दीजिए, ये हो गया। यहाँ से कुछ इस तरह से लकीर जाएगा, और कुछ इस तरह से। ये आपका ये घर भी बन गया। यहाँ क्या करना है देखिए, जो ऊपर का छप्पर बना हुआ है ना, वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से, क्योंकि पुआल रखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से कुछ ऐसे निकाल के, बस हम लोग का घर तैयार हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, इस ये दोनों के बीच, लगभग बीच एरिया में, इस आसपास में हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ जो क्या बोलते हैं उसको, अच्छा इसको छोड़ दिए रहिए, हम लोग पहले इसको बना लेते हैं। यहाँ एक नाव बना हुआ है, देखिए ये दो नाव है, और यहाँ पे हल्का सा चलने के लिए बना हुआ है। गुड इवनिंग। जानकी भी लिखने में एक्सपर्ट है, उसको भी इसमें पार्टिसिपेट करवाएंगे। चलिए, यहाँ क्या है, ये जो एक नाव है, इस नाव को देखिए, इस घर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसके जस्ट नीचे से नाव है, इस आसपास से। तो हम लोग क्या करते हैं, इस नाव को बना लेते हैं पहले। जानकी, एक लिखने वाला नेशनल लेवल का कंपटीशन आया है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। कीजिएगा ना। कब है वैसे? वो चल रहा है, 31 लास्ट है। अच्छा अच्छा। टॉपिक है, क्या तुम हो भगवान। देखिए, इतना ड्रॉ करने के लिए बीच से एक स्क्वायर शेप ले लीजिए, बीच से एक लाइन खींचिए, ऊपर में इसको ध्यान में रखते हुए हल्का हल्का घर को बना लीजिए। बस इतना ही काम हुआ। नीचे में एक ट्रायंगल बना है ऑपोजिट वाला, लेकिन उस ट्रायंगल में इधर हल्का कटा हुआ है। बस इतना ध्यान में रख के इसको कंप्लीट कीजिए जल्दी जल्दी। इस नाव में क्या ध्यान रखना है, देखिए कि इसके ये जो जगह है, सेकंड थर्ड वाला जो घर है, उसका एंड पॉइंट से ये मिलता हो। हाँ, नेचर ड्राइंग में बस यही सब ध्यान में रखना पड़ता है, छोटा छोटा चीज। नहीं तो ड्राइंग में हार्ड और इजी कुछ नहीं होता है, बस समझने का फेर है। और हैंड जितना स्मूथ होगा आपका, जितना स्मूथ वर्क करेगा, उतना अच्छा काम होगा। अच्छा, 2 महीना का क्लास में कुछ सीख रहे हैं जैसे लगा कि नहीं? जी सर, लग रहा है। लग रहा है ना। देखिए, जब हम लोग इधर से देख रहे हैं ना, तो हम लोग का एंगल भी कुछ ऐसे होगा, तिरछा होगा, यानी कि इधर डाउन होगा, उधर अप होगा, इस तरह से। जो चलने का पुल बना हुआ है छोटा सा लकड़ी का, उसको अब हम लोग बनाएंगे। उसमें क्या ध्यान रखना है, इसका एंड पॉइंट देखिए, इसका एंड पॉइंट इस दोनों घर के बीच से लगभग है, और इस दरवाजे आसपास के सीध से, यानी कि लगभग इतना दूर तक आएगा, और इधर का चौड़ाई इतना आएगा। ये जो लाइन होगा, ये हल्का सा तिरछा होगा। इस लाइन से यहाँ से गुजरा है बांस। ये तीनों लाइंस में हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि तीनों का ऊंचाई बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये जो पीछे का जो बीच है पुल का, ये तीनों बराबर होना चाहिए। आगे का में देखिए, ये तीनों बराबर है, इसलिए बराबर बोल रहे हैं। और नीचे का में भी देखिए, ये आगे वाला बड़ा है थोड़ा सा, फिर छोटा है, फिर बड़ा है। ठीक है,
और यहाँ जो लाइंस जाएगा वो कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से लाइंस जाएगा। वो जब लास्ट में शेडिंग करेंगे तब क्लियर हो जाएगा वो। अब इस भाग को हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या है, कटा छटा भाग है ना, तो कटा छटा भाग के लिए हम लोग कुछ नहीं, जहां जहां जैसे जैसे दिख रहा है पेंसिल को हल्का हल्का वहां यूज करते जाइए। अब अब तक का जो क्लास में हम लोग सीखे हैं शेडिंग का, बस वही प्रोसेस करते जाना है। ये टोटल 5 भाग में डिवाइड है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 2 यहाँ डिवाइड करना है। इसके अंदर वाला एरिया में कुछ हल्का से यहाँ उठा हुआ है। फोटो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बारीकी से तो नहीं दिख रहा है। बारीकी से नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, बारीकी अभी नहीं करेंगे हम लोग, जितना दिख रहा है उतना कीजिए। देखिए दिख गया ना? हाँ, बस जितना दिख गया उतना, जितना समझ में आ रहा है बस उसको हल्का सा ये कर दे रही है। फिनिशिंग हम लोग एंड में करेंगे। कुछ इस तरह से है, कहाँ तक है, इस लाइन तक है। इस समय तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा ना? इसमें आप फंस सकते हैं, देखिए इसमें क्या कीजिएगा, बस हल्का सा कर्व ले लीजिएगा यहाँ पे, और कुछ इस तरह से उतार के यहाँ पे ऐसे उतार दीजिएगा, ये शेड बन जाएगा। हाँ, अच्छा दिख रहा है। क्या हुआ? कितना जल्दी बन गया ना। हम्म। किसी भी चीज में ज्यादा टाइम लेना नहीं है। रैपिड स्केच बताए थे ना, बस। और स्पीड काम होगा, हम लोग अभी स्पीड काम कर नहीं रहे, आज नेचर ड्राइंग फर्स्ट टाइम है, इसलिए धीरे धीरे कर रहे हैं। सब जल्दी जल्दी होगा, सब अच्छा से होगा। ये डिटेल्स बाद में करेंगे।
इस एरिया को बना लेते हैं, ये ट्री वाला एरिया को। ठीक है, नीचे में जितना भाग बचा हुआ है ऊपर में भी लगभग उतना ही बचा हुआ है, तो हम लोग इसको और थोड़ा सा फैला देते हैं। अब हम लोग 3 डंठल इधर से बना लेते हैं। पहले वाला थोड़ा सा छोटा रहेगा, दूसरा वाला थोड़ा सा नीचे से कुछ इस तरह से रहेगा। उसके बाद ये इधर से कुछ इस तरह से रहेगा। कुछ इस तरह से रखा हुआ है। ऊपर में जो घास फूस है उसको हम लोग बाद में बनाएंगे जब शेडिंग करेंगे। इस ट्री को बना लेते हैं। ट्री में क्या जो गौर करना है आप लोगों को कि जो तना है नीचे में चौड़ा होगा। ठीक है, किसी भी पेड़ को बनाइए, तना का निचला भाग थोड़ा सा चौड़ा होता है, ऊपर एकदम हल्का सा पतला होते होते पतला जाएगा। ठीक है, खास करके नारियल में चौड़ा होके धीरे 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 पतला जाएगा। इसमें पहले वाला में क्या गौर करना है कि ट्री कहाँ से गया है। देखिए, इस जो 2 बर्तन रखा हुआ है उसके जस्ट बगल से, मतलब बीचों बीच से। और कहाँ से, देखिए इसका निचला भाग जो है इससे, इस घर का जो बीच वाला घर का थोड़ा सा आगे से, यानी कि इस आसपास से हल्का सा टर्न लेते हुए यहाँ से गुजरते हुए ऊपर की ओर दिया है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से उठाएंगे। नीचे में चौड़ा होता है, हल्का सा चौड़ा कर देना है। सेकेंड ट्री इसका एंड पॉइंट से गुजरा है, एंड पॉइंट से थोड़ा सा पहले से और इस आसपास से गुजरा है, तो उसको कुछ इस तरह से ले जाइए। इधर से एक पत्ती कुछ इस तरह से गया हुआ है। अब एग्जाम ले रहा है। हाँ, ये हो गया एक साइड का। यहाँ देखिएगा ये घर के सामने तक पहुंच गया है लगभग, है ना। दूसरा पत्ती कुछ इस डाली के सामने से गुजरा है, कुछ इस तरह से, इसमें भी एक साइड से होगा। फिर उसके बाद तीसरा पत्ती अभी हल्का हल्का भी कर सकते हैं, उसको फिनिशिंग हम लोग बाद में करेंगे जब शेडिंग करेंगे ना उस समय। ये बस लाइंस खींच के भी छोड़ सकते हैं।
इतना हो जाएगा तो बताइएगा। इसको बनाते हैं, इसके पत्ती को बनाते हैं। कुछ इस तरह से आया हुआ है ये। इसमें जो है फर्स्ट पत्ती में जो है, इसमें दोनों साइड से शेडिंग कीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को कंप्लीट करेंगे। हम लोग क्या देख रहे हैं, नाव जो है इसके लगभग थोड़ा सा ऊपर में है। छोटा सा नाव है, पतला सा। हल्का सा इधर नीचे झुका हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। बस नाव तैयार। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कहीं पर भी। ड्राइंग में दिमाग ज़्यादा यूज नहीं करना है, बस काम करते जाना है। इसके जस्ट ऊपर से, इसके जस्ट ऊपर से कुछ इस तरह से हल्का, ये भी तिरछा है। नीचे वाला पार्ट हल्का तिरछा ले लिए, ऊपर वाला पार्ट हल्का सीधा ले लीजिए। बस ये एरिया कंप्लीट। यहाँ छोटा सा एक झोपड़ी है, पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं। देखिए, जितना दूर जाइएगा उतना फिनिशिंग कम होते जाएगा, ठीक है। तो उतना फिनिशिंग में नहीं जाना है हम लोग को, बस रफली काम करना है। ऊपर दो पेड़ निकाल दीजिए, पहले वाला छोटा, दूसरा वाला थोड़ा सा बड़ा। ये दूसरा टापू है। हाँ, ये दूसरा टापू है, हाँ, अंडमान निकोबार का। अरे मेरे को नहीं सुना, मेरा ना क्लास करने के बाद आप लोग ऑनलाइन रहिएगा। नहीं, रोज तो बच्चे रहता है। आज खत्म हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। कुछ इस तरह से ले लीजिए, यानी कि हल्का ऑपोजिट हार्ट शेप में, हल्का सा पत्ता पत्ता, कमल फूल का पत्ता बन रहा है। दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं भी नहीं, हाँ नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं। सर्कल नहीं बनाइएगा, हल्का सा चपटा रहेगा पीछे तरफ, आगे तरफ में हल्का सा इस तरह से मिला दीजिएगा। हम जो बना रहे हो दिख रहा है ना।
बस हो गया। ओके, अब ऊपर वाला ये जो पीछे का भाग है इसको हल्का सा बना लेते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, ये 3 ट्री बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस सीधा 3 लकीर खींचिए। बीच वाला थोड़ा सा लंबा है, छोटा वाला और थोड़ा सा छोटा है। उसके बाद बस सेम प्रोसेस कीजिए, लेकिन उतना ज़्यादा फिनिशिंग का ज़रूरत नहीं है। ध्यान रहे कि बीच में बस थोड़ा सा ज़्यादा घना रहेगा। बस आप डिटेल वर्क कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दूर वाला चीज़ है। इस 2 एरिया में केला पत्ता बना हुआ है। केला पत्ता में क्या हम लोग को ध्यान रखना है, देखिए केला पत्ता का शेप कुछ ऐसे होता है। ये मान लीजिए उसका डंडी है ना, तो ऐसे बाहर निकले रहता है, ऊपर तरफ चौड़ा रहता है, ऐसे अंदर आता है, फिर ऐसे कट जाता है, ऐसे कटने के बाद बाहर निकलता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, फिर ऐसे नीचे जाता है, फिर ऐसे जाके ऐसे आता है। ये केला पत्ता का शेप है। समझ में आ रहा है? बीच से अगर रहेगा तो बीच से भी सेम प्रोसेस कुछ इस तरह से। समझ गए ना? ये होता है केला पत्ता। इससे ऐसे ही छोटा छोटा यहाँ पे बनेगा। ये बहुत छोटा चीज़ है तो आप लोगों को दिखेगा भी नहीं शायद। देखिए दिख रहा है यहाँ पे, और हाँ इस जगह पे और इस जगह पे, 2 जगह पे। और बाकी जो झाड़ी है इसको हम लोग शेडिंग से कवर करेंगे। चलिए छोटा छोटा केला पत्ता बना दीजिए। बहुत ज़्यादा डिटेल्स जाना नहीं है, जैसे बन रहा है बना दीजिए। कुछ हल्का इधर झुका हुआ है तो कुछ इस तरह से। चलिए कुछ हल्का फुल्का इस तरह से। अब हम लोग फाइनल फिनिशिंग करेंगे, जिससे हम लोग का ये जो ड्राइंग है और ये ड्राइंग लगभग लगभग हूबहू दिखने लगेगा। बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग पूरा आप लोगों को डार्क दिख रहा होगा। धीरे 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 इधर लाइट की ओर आए हैं, तो हम लोग इसको 10B पेंसिल की सहायता से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरह से। जो चीज़ आप लोगों को शुरू से क्लास में बताते आ रहे हैं बस वही चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। इसलिए आप लोग इजीली इसको समझ जाइएगा, कर पाइएगा। आप लोगों को लाइट से चमक रहा होगा ना, अब ठीक होगा। अब अच्छा लग रहा है ना नारियल का पेड़? इतना कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो नारियल का तना है ना, तना में एक साइड, दोनों साइड नहीं, एक साइड हम लोग 10B पेंसिल को हल्का हल्का यूज करेंगे।
दोनों साइड नहीं, हाँ एक साइड। और हल्का सा कुछ इस तरह का लाइंस खींच देंगे, हल्का हल्का दूर दूर में, एक बीट टाइप का। ये बीट होता है नारियल के पेड़ में, हल्का हल्का दूर दूर में। सेम प्रोसेस नीचे वाला नारियल के पेड़ में भी, एक साइड जो ऊपरी भाग है उधर, और हल्का हल्का बीट मार देंगे। साइड में सबका, लेफ्ट साइड एरिया में हम लोग जो शेडिंग जैसे जैसे है वैसे हल्का सा कर देंगे। हाँ 10B 10B। हल्का सा हाथ से उसको रब करके मिला दीजिए। दोबारा जहाँ कर रहे हैं तो नीचे का सामने वाला एरिया में हल्का सा ज़्यादा डार्क दिखाने के लिए दोबारा कर दीजिए। हल्का सा बीट को, ऊपर वाला भाग को हल्का हल्का दिखा सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम लोग का करेक्शन करना था, गलती हो गया था। ये जो घर था कुछ यहाँ से आता, खैर चलेगा। ये पेड़ यहाँ से जाता है एक्चुअली। जितना भी गौर कीजिए थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो ही जाता है। ये नीचे का जो शेडिंग है कुछ इस तरह से, जैसे नारियल का पत्ता को बनाए थे, हल्का हल्का धीरे धीरे ऊपर लेते जाइएगा और पतला करते जाइएगा। इधर स्टेपल यूज कीजिएगा। पहले हल्का हल्का कुछ इस तरह से पेंसिल को एक बार यूज कर दीजिए, उसके बाद जब दोबारा यूज करेंगे तो उसमें डार्क ले आएंगे।
इस सामने का एरिया को भी हम लोग हल्का सा इधर जो दूर का एरिया है इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। लास्ट में निकालेंगे HB पेंसिल फिर से। अच्छा, यहाँ बीच में भी छूटा हुआ है ना। जो फाइनल फिनिशिंग करेंगे हम लोग वो HB पेंसिल या 2B पेंसिल से करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए इस एरिया सबको है हल्का सा डार्क यूज करते हुए दिखाने का कोशिश करेंगे। ये और अच्छा लगेगा। यहाँ HB पेंसिल यूज हो रहा है, ठीक है।
हो गया आप लोगों का? कितना दूर हुआ? हेलो, कोई है? हाँ, जी सर। कितना दूर हुआ? आपके साथ साथ कर रहे थे। अच्छा। और कहीं छूट रहा है तो बताइए। ये जगह थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है। हम्म। अब अच्छा लग रहा है ना? हम्म। जितना डिटेल्स जानना होगा उतना टाइम देना होगा, सब ऑटोमेटिक आते जाएगा। देखिए अब ठीक दिख रहा होगा। ऐसे रंग से लाइट से चमकता है, इसलिए डार्कनेस दिख भी नहीं रहा होगा। अब आप लोग अपना अपना जितना काम हुआ दिखाइए हमको। ये ऐसे में अच्छा दिखेगा, ऐसे में बकवास दिखेगा।